नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे बीच दिल्ली से वरिष्ठ लेखक सुरेंद्र कुमार अरोड़ा सर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले इनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, सुरेंद्र सर ने अपनी शिक्षा दीक्षा कानपुर विश्वविद्यालय से पूरी की है और ये शिक्षा निदेशालय दिल्ली के अंतर्गत विज्ञान के प्रवक्ता के पद से सेवानिवृत्त हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से तैरते पत्थर डूबते कागज, दरख्ते किनारे, अपूर्णा तथा अन्य कहानियां, साहिबाबाद, बेबसी तथा अन्य कहानियां जनमानस में काफी चर्चित है और इन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सम्मान, साथ ही कई सम्मान प्राप्त हैं। और इनकी कहानियां, इनकी कविताएं देश के कई प्रतिष्ठित प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में नियमित तौर पे प्रकाशित होती रहती है। तो बिना किसी विलंब के आदरणीय सुरेंद्र सर से प्रार्थना करता हूं कि ये अपनी कहानियों का पाठ करें। धन्यवाद। जय मां भारती। सीधे अपनी कहानी पर आता हूं। कहानी का शीर्षक है बंधन। आंखें भरी भरी सी हो रही हैं। शरीर को जैसे भान हो जाता है कि 2:30 बज चुके हैं। उसने घड़ी की ओर दृष्टि घुमाई तो सुइयों को 2:30 के करीब आते ही पाया है। इस समय दिन भर की थकान अपने पूरे उफान पर आ जाती है और शरीर का रोम रोम निढाल होकर बिस्तर की बाट जोहने लगता है। इच्छा होती है कि कुछ देर आराम कर लूं। 4 बजते ही दिन की दूसरी पारी शुरू हो जाती है, जो रात गहराने तक चलती है। इसलिए शिथिल हो रहे शरीर के सभी जोड़ों को सक्रिय करने के लिए कुछ देर का आराम जरूरी हो जाता है। मौसम कोई भी हो, सुबह 5 बजने के बाद बिस्तर पर उठने रुकने का मतलब है पूरा दिन खटास को निगलते रहना। क्योंकि अमित ठीक 7 बजे की बस में न बैठ जाएं तो इतना अधिक झुंझलाने लगते हैं जैसे भयंकर अंधड़ ने घर की सभी खिड़कियों के शीशे चटका दिए हों। वे 6 बजे बिस्तर छोड़ते हैं और उठते ही ऑफिस की तैयारी में तूफान खड़ा कर देते हैं। स्वयं तो कुछ भी नहीं खोज पाते। शुभदा यह लाओ, शुभदा वह लाओ, शुभदा मेरा तौलिया, शुभदा मेरा शेविंग का सामान और भी ना जाने क्या क्या। यहाँ तक कि शुभदा मेरा आई कार्ड। सोचते सोचते बेडरूम की ओर बढ़ने लगती है शुभदा। खुशबू, चलो थोड़ी देर तुम भी रेस्ट कर लो, शुभदा ने बेटी से कहा। मम्मी, मैं मेहंदी लगवाने जाऊंगी, रेस्ट बाद में। शुभदा बेटी की इस बात पर चौंक जाती है। होमवर्क रात को पापा से पूरा करवाओगी क्या? कल छुट्टी है ना मम्मी, होमवर्क कल पूरा हो जाएगा। छुट्टी किस बात की? शुभदा की आंखों में बच्चों जैसी जिज्ञासा उभर आई है। साथ ही मन को सुकून का एहसास भी हुआ है कि चलो एक रविवार से दूसरे रविवार के बीच अचानक आरामदेह परिवर्तन तो आया। मम्मी, आप भूल गई कि कल रक्षाबंधन है? मैं भैया को राखी नहीं बांधूंगी क्या? आप जब छोटी थी तो क्या मामा जी को राखी नहीं बांधती थी? खुशबू बोलती है तो शुभदा को लगता है जैसे पूरा घर धूप बत्ती की ताजा सुगंध से नहा गया है। परंतु राखी के साथ बचपन की याद दिलाकर खुशबू ने जैसे नसों में हल्का सा कांच उड़ेल दिया है। यह खुशबू के चहकते हुए चेहरे को मलिन नहीं करना चाहती। अपने मनोभावों को नियंत्रित कर चेहरे पर मुस्कान ओढ़ लेती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि कल हमारी खुशबू अपने भैया को राखी बांधेगी। कल तो रक्षाबंधन है ना भाई? हाँ भाई, तो पर मम्मी, मैं इस बार कोरे हाथों से राखी नहीं बांधूंगी। रुचि, संगीता, शिखा सभी राखी के दिन अपने हाथों में मेहंदी रचवाने के लिए जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी, खुशबू अपना निर्णय सुनाती है। शुभदा जानती है कि खुशबू अब इतनी छोटी नहीं रह गई है कि उसके अंतर्मन में स्वयं के विचार अंगड़ाई न लेते हों। फिर भी वह बनावटी गुस्से से कहती है, हाथ मेहंदी से रचे नहीं होंगे तो सुधीर राखी बंधवाने से मना कर देगा क्या? मना कैसे कर देगा? राखी बांधूंगी और जबरदस्ती 500 रुपए भी लूंगी। पर मम्मी,
शिखा की मम्मी कह रही थी कि राखी बांधने वाले हाथों को जितना सजीला बनाओ, राखी का बंधन उतना ही मजबूत हो जाता है, इसलिए मैं मेहंदी भी रचवाऊंगी। इतना कहकर वह भागने को होती है। खुशबू के मुंह से अपनी ही बात सुनकर शुभ्रा अवाक रह जाती है। बिल्कुल ऐसी ही बात तो उसने एक बार माँ से कही थी, भैया राखी बंधवाएं या ना बंधवाएं, पर मैं तो बांधूंगी और अपना रुपया भी लूंगी। हाँ हाँ जरूर बांधना राखी, पर बिटिया मेहंदी लगाकर बांधना। यह कहकर माँ बाजार की ओर निकल जाती थी और शहर के सबसे मशहूर पंसारी की दुकान पर जाकर कहती थी, भैया सबसे ज्यादा रचने वाली शुद्ध मेहंदी देना। भाई बहन की जिंदगी भर के प्यार के बंधन राखी का सवाल है। मेहंदी हल्की रह गई तो यह बंधन ही ढीले रह जाने का खतरा है, जिसका तुम्हारे सिर लगेगा, देख लो। तब पंसारी कानों को हाथ लगाकर कहता था, बहन जी यह पाप न करूंगा, मेहंदी न रचे तो आकर 100 जूते मारना। मेहंदी ऐसी रचेगी कि बिटिया हमें भुलाए से भी न भूल पाएगी। मेहंदी रचती तो खूब थी। तब माँ पूरे विधि विधान से नए व स्वच्छ कपड़े पहनाकर शुभ्रा से दोनों भाइयों को राखी बंधवाती थी। साथ में अपने ठाकुर जी से भाई और बहन के प्यार की दुआएं मांगना भी न भूलती थी। पर पिताजी उस दिन दुकान को बहुत सवेरे ही निकल जाते थे और जाते जाते भैया से यह कहना नहीं भूलते थे कि दिन चढ़ते ही दुकान पर पहुंच जाना। शुभ्रा उन बातों को अब याद नहीं करना चाहती। वह कच्ची उम्र के उन कच्चे बंधनों को भूल जाना चाहती है। बस इतना ही कह पाती है, सुखी रहे मेरे दोनों भाई अपनी घर गृहस्थी में, बस। पर यादें आने से रुकती कहाँ हैं? वे तो होती ही आने के लिए हैं। उसे फिर वही झरोखे दिखाई देने लगते हैं। जब शुभ्रा का जन्म हुआ तो बड़े भैया पहले ही घर की शोभा बढ़ा रहे थे। जब वह 4 साल की थी, उसे अचेतन के धुंधलके में उस समारोह की याद है जब छुटके ने जन्म लिया था। तब पिताजी ने मानस पाठ के साथ साथ सारे मोहल्ले को दावत भी दी थी। बाद के वर्षों में माँ अक्सर कहा करती थी, घर में 2 बेटों का होना बहुत जरूरी होता है। इससे जोड़ा बनता है और दोनों भाइयों के लिए एक दूसरे के सुख दुख को बांटने में आसानी भी हो जाती है। थोड़ी समझ आने के बाद उसने माँ से पूछा था, माँ अगर घर में बेटी न हो तो क्या परिवार अधूरा नहीं रह जाता? माँ ने उसके इस प्रश्न पर अपने चेहरे पर आए अपराध बोध को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा था, शुभू यह सवाल कभी अपने पिता से न कर बैठना बिटिया। जब तेरा जन्म हुआ था तो उन्होंने 3 दिन तक ठीक से खाना भी नहीं खाया था और वैद्य से सलाह ली थी कि नवजात के मुख में क्या अफीम की गुट्ठी पिलाई जा सकती है। क्या कह रही हो माँ? क्या पिताजी मुझे नहीं पसंद करते थे? क्या वे मुझे नहीं चाहते? दादी भी तो किसी ना किसी की बेटी ही थी ना माँ, और पिताजी दादी के पुत्र हैं। माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। आंखों से ढलकते आंसुओं को अपने आंचल से रोकने की कोशिश करते हुए बोली थी, माँ ऐसा न कह बिटिया, तेरे बाबा तुझे बहुत प्यार करते हैं। ओह मैं तो भूल ही गई, उनका दुकान से आने का समय होने को है, आते ही उन्हें खाना चाहिए। यह कहते हुए माँ अपनी गृहस्थी के कामों में लग जाती थी। उस दिन के बाद शुभ्रा उस घर में परदेसी हो गई थी। पिता के घर में उपस्थिति उसकी मजबूरी बन गई थी। पिता के घर में प्रवेश करते ही वह ऊपर वाले कमरे में पढ़ाई के बहाने चली जाती थी। फिर न जाने कितनी राखियां आई, पर उसने कभी भी मेहंदी नहीं रचाई। खुशबू की चहक देखकर वह सभी कुछ न जाने क्यों फिर से उभर कर सामने आ जाता है, जैसे कंप्यूटर में समाहित कोई फाइल खुल गई हो। वह मन ही मन कह उठती है, खुश रहें भाई अपनों के बीच। बहन की राखी की मुस्कान उसे नहीं खींचती तो ना सही, पर खुशबू का भाग्य वह अपने से अलग बनाएगी। इससे भाई के साथ साथ माँ बाबा के दुष्कर्मों का प्रायश्चित भी हो जाएगा। शुभ्रा की नींद गायब हो चुकी थी। वह अगले दिन के पर्व की तैयारियों में जुट जाना चाहती है। मम्मी मम्मी, शुभ्रा की तंद्रा खुशबू की पुकार से टूट जाती है। खुशबू ने अपने दोनों हाथों को उसकी ओर फैलाते हुए पुकारा है। उसके हाथों की मेहंदी से अधिक खिलखिलाहट उसके चेहरे पर है। अरे वाह, यह तो बहुत कसकर रची है, डिजाइन भी बहुत सुंदर है। लगता ही नहीं कि यह मेरी ही खुशबू के हाथ हैं। शुभ्रा ने खुशबू के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए कहा था।
अब तो बंधवाएगा ना भैया प्यार से राखी, चिढ़ाएगा तो नहीं ना। खुशबू के सलोने चेहरे पर मासूमियत बिखर आई है। जरूर बंधवाएगा। शुभदा बेटी की चंचलता को अपने अंक में समेट लेना चाहती है। अगर जरा भी गुरूर दिखाया तो तेरे पापा से कहकर ऐसा पक्का इंतजाम करवाऊंगी कि जिंदगी भर तुझे चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। खुशबू के पैर नृत्य की मुद्रा में थिरकने लगे हैं। उसने उसी अंदाज में मुड़कर कहा, मम्मी मैं अपनी सहेलियों को दिखाकर अभी आती हूँ। वह जैसे ही पीछे मुड़ी तो द्वार पर साइकिल सवार को पाकर ठिठक गई। साइकिल सवार के पास ढेर सारी चिट्ठियों के पैकेट थे। किससे मिलना है अंकल? शुभदा देवी का नाम मनियार्डर है, पोस्टमैन था, बोला। तब तक शुभदा भी द्वार पर आ चुकी थी। भैया मनियार्डर कहाँ से आया है? जी भटिंडा से, 100 रुपए का है, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। यह तो भैया का ही होगा। वह क्षण भर के लिए सकते में आ गई। इतने सालों बाद राखी की याद। सोचते सोचते उसके हाथ हस्ताक्षर करने के लिए डाकिये से कलम पकड़ने को आगे बढ़े ही थे कि तभी अंदर से न जाने क्या चटका कि हाथ पीछे हट गए। दिमाग के तार बेसुरे हो उठे। राखी के धागे को 100 रुपए में खरीद लिया भैया ने। छी, मुझे नहीं चाहिए वह मूल्य। निर्णय लेने में देर नहीं लगी। पोस्टमैन भैया क्षमा करना, मनी ऑर्डर वापस ले जाओ। लिख दो, लेने से मना कर दिया है। एक बार फिर पलकें स्वयं को भीगने से नहीं रोक पाई। आंचल में मुंह छिपाकर घर के अंदर वापस आ गई है। विचार तंद्रा ही तो है, कैसे रोक ले। एक ही माँ के गर्भ से दोनों ने जन्म लिया। एक दाता बन गया और दूसरा याचक। याचक का दोष क्या था? प्रकृति का चक्र थोड़ा सा बदल जाता तो बराबर का हिस्सेदार होता उसका अस्तित्व। तब क्या वह द्वार के बाहर खड़ी रिश्तों की बाट जो होती, दया के किसी पात्र की तरह? वह अपने स्वाभिमान को अपमानित क्यों करे? मैं नहीं लूंगी यह 100 रुपए। खुशबू अपनी सहेलियों के पास जा चुकी है। शुभदा का किसी काम में मन नहीं लग रहा है। विचार फिर उसे कुरुदने लगे हैं। भैया के हाथ में जब मनी ऑर्डर वापस होगा तो क्या सोचेंगे? हो सकता है कुछ ना कहें, चुपचाप रख लें। अभी तक भी तो यही करते आए हैं। अरे बाबा को तो खर्च करने की आदत नहीं थी, बेटी को वे खर्च ही मानते थे। पर भैया तो खूब खर्च करते हैं, अपने घर में भी और उन पर भी जिन्हें अपना मानते हैं। इतने सालों बाद कहीं किसी को देखा होगा, तभी तो अपराध बोध के कारण 100 रुपए के अंशदान की बात उठी होगी मन में। ठीक किया है मैंने जो नहीं रखे ये 100 रुपए। रख लेती तो बाबा की आत्मा को कष्ट होता। क्यों ना यह एहसास उन्हें करवा दूं कि जिससे कोई भाई अपनी बहन को करने की हिम्मत ना करे। उसकी इच्छा हुई भैया को एक पत्र भी लिख दे। थोड़ी सी हिचक के बाद वो पत्र लिखने बैठ ही गई। आदरणीय भैया, राखी की शुभकामनाएं। आपका भेजा हुआ मनी ऑर्डर प्राप्त हो गया था। अच्छा भी बहुत लगा था, परंतु परंपराओं के प्रति लगाव और बढ़ गया। यह पर्व और परंपराएं ही तो हैं जो चाहे अनचाहे हमारे अंतर्मन में गहरे बैठे हुए अपने मन के सुषुप्त मनोभावों को जागृत करती रहती हैं। हम अपनी हर दिन की नई और बदलती मजबूरियों में भी उन्हें भूल नहीं पाते, जिन्हें प्रकृति ने हमारा अपना बनाया पर समय ने दूर कर दिया। मनी ऑर्डर देखकर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्मृतियों में ही सही हमारा बचपन आज भी सुरक्षित है। मैं नहीं जानती राखी के साथ बंधन न जाने कब और क्यों जुड़ गया। यह तो भावनाओं का स्वतः स्फूर्त नैसर्गिक दिग्दर्शन है। बंधन होता तो इसे स्वीकारने के लिए अंतर्मन मचलता क्यों? बंधने और बांधने के लिए हाथ आगे क्यों बढ़ते? हम बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ? राखी आने पर तो मन के तार बचपनी संगीत की लय पर भी की तरह कंपित होने लगते हैं। पर भैया न जाने क्यों इतने सालों बाद इस अवसर पर आपका मनी ऑर्डर आया तो लगा तारों ने अपनी लचक खो दी है, इनका शरण हो गया है, इनमें ऐठन आ गई है। यह तो सच है कि समय की धारा में प्रतिबद्धताओं की नौकाएं बदल जाती हैं, सहयात्री नए आ जाते हैं, गंतव्य और प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। कहीं पत्नी तो कहीं पति या फिर बच्चों के रूप में नई जिम्मेदारियां। उन्हीं की सुख सुविधा के अनुरूप नए परिवेश की रचना होने लगती है। पुराना परिवेश कहीं छिप सा जाता है। परंतु यह भी तो सच है कि ईश्वर ने हमारी भावनाओं के उस बहुत सारे कोष्ठ बनाए हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नए रिश्ते उन कोष्ठों में अपनी जगह बना लेते हैं। वे एक दूसरे को साधते हैं, संभालते हैं
और यह सभी बचपनी संस्कारों की नींव पर ही तो खड़ा होता है। मेरे संस्कारों के जो ताने बाने माँ ने मुझ में बुने थे, वे मुझे मजबूर करते हैं कि मैं ऐसी किसी परंपरा को न मानूं जिसमें स्नेह की रंगत ना हो, अपनत्व की महक ना हो। मुझे लगता है कि आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई दुस्साध्य प्रयत्न करना पड़ा। मैं उस कठिन प्रयत्न से आपको मुक्त कर रही हूँ। बाबा ने जब मुझे अपने घर से विदा किया था तो उन्होंने अपने कर्म और कर्तव्य से इतिश्री कर ली थी। मुझे क्षमा करना भैया, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपको किसी भी प्रकार की सुविधा हो। आपका स्नेह और सद्भावनाएं ही मेरी पूंजी हैं, उसे किसी धनराशि में न बांधें। आपको किसी प्रकार का ग्लानि बोध ना हो, इसलिए तो धागा भी नहीं भेज पाती। बंधन कोई भी हो, उसे स्वीकारना कोई नहीं चाहता, इसीलिए आपके साथ साथ स्वयं को भी मैं बंधन मुक्त कर रही हूँ। इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो समझ लूंगी कि मुझे आपने बहुत कुछ दे दिया है। आपकी बहन शुभदा। पत्र लिखने के बाद फिर से पढ़ा है, लगा है हृदय पर रखा हुआ बहुत बड़ा बोझ फट गया है। जो लिखना चाहिए था वही तो लिखा है, न लिखती तो हमेशा अपने साथ छल करती रहती क्या? तिरस्कृत होकर मान के भूत तो दास पीते हैं। अन्याय का प्रतिकार आवश्यक है, नहीं तो यह बढ़ता ही रहता है। पत्र को तह करके लिफाफे में बंद कर दिया है और उस पर यह पता लिखने बैठ गई है जो कभी उसका अपना ही पता था। अब उसे ताजगी महसूस हो रही है। उसे लग रहा है कि हवा के शीतल झोंके उसके साथ अटखेलियां करना चाहते हैं। उसने तय कर लिया है कि आज खाना घर पर नहीं बनाएगी और अमित से कहेगी आज खाना कहीं बाहर चलकर खाते हैं। खुशबू आ गई है। शुभदा उसके हाथों में रची मेहंदी को ध्यान से देखने लगती है, फिर बेटी को अपने अंक में भरकर कहती है, चलो बिटिया, बाजार से राखी भी तो लानी है, तभी तो भाई को राखी बांधोगी। धन्यवाद। ये थी मेरी आज की कहानी बंधन।